अगर 1 बचता है तो आतिशी नक्श लिखा जाता है, और 2 बचता है तो बादी नक्श लिखा जाता है, 3 बचता है तो आबी नक्श लिखा जाता है, और अगर 4 बचता है तो खाकी नक्श लिखा जाता है, या अगर कुछ नहीं बचता तो अभी खाकी नक्श लिखा जाता है। ये 2 चीजें यहाँ समझने की है। अगर 4 बचेगा तो खाकी नक्श लिखा जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा तब भी खाकी नक्श लिखा जाएगा। तो अब हम 744 को जिस तरह से हमने यहाँ पर 12 कम करके 244 से इसको भरना शुरू किया था, इसी तरह से इस खाकी नक्श को 244 से भरना शुरू कर देंगे खाकी चाल से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तावीज़ के ताल्लुक से मुकम्मल आपको जानकारी दूंगा। आतिशी, बादी, आबी, खाकी 4 तरह के तावीज़ होते हैं, यानी कि 4 अंसर के तावीज़ अमलियात में इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप 4 नक्श देख रहे हैं, ये चारों नक्श हैं आतिशी, बादी, आबी, खाकी, यानी कि ये नक्श मरीज के नाम के ताल्लुक से इस्तेमाल होते हैं। अगर हम आतिशी नक्श देखें, आतिशी नक्श के अंदर जो 7 हरूफ आते हैं वो आते हैं अलिफ, हा, तोय, मीम, फा, शीन, जाल। ये हरूफ आतिशी हरूफों में आते हैं और ये आतिशी नक्श से ताल्लुक रखते हैं। और बादी हरूफ जो आते हैं वो बा, वाव, या, नून, स्वाद, ता, ज़ाद, ये बादी हरूफ हैं और ये बादी नक्श से ताल्लुक रखते हैं। और ये आबी हरूफ है जीम, जा, काफ, सीन, काफ, सा, जोय, ये आबी हरूफ हैं और ये आबी नक्श से ताल्लुक रखते हैं। दाल, हा, लाम, ऐन, रा, खा, गैन, ये खाकी हरूफ है और ये खाकी नक्श से ताल्लुक रखते हैं। अब मिसाल के तौर पर किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप मुकम्मल देखें तभी आपकी ये समझ में आएगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस शख्स ने इन चारों हुरूफों की ज़कात अदा कर रखी है वो नाम के पहले हुरूफ को देख करके इन नक्श को इस्तेमाल कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर शुएब और मरियम, यानी कि मरीज का नाम है शुएब और माँ का नाम है मरियम। अब शुएब में पहला हुरूफ है शीन, बड़ा शीन जो आता है वो आतिशी हुरूफों में आता है। अब इसका अगर कोई भी मकसद है तो इसको आतिशी नक्श बना करके दिया जा सकता है और इसके नीचे मकसद लिखा जाएगा, यानी कि आतिशी नक्श लिखने के बाद उसका नीचे मकसद बयान कर देंगे और शुएब को वो नक्श दे देंगे। एक तरीका तो ये है। इसी तरह से अगर किसी का नाम बुशरा है तो बा से शुरू होता है, उसको बादी नक्श दिया जाएगा, और किसी का नाम सलीम है तो वो सीन से शुरू होता है तो उसको आबी नक्श दिया जाएगा। इसी तरह से किसी का नाम लतीफ है तो उसको खाकी नक्श दिया जाएगा। तो ये आंसर के हिसाब से इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब एक दूसरा तरीका, अगर हमें शुएब और मरियम के नाम के अदद निकालने आते हैं तो हम उन अदद को निकाल लें, यानी कि शुएब के नाम के अदद है 382 और मरियम के नाम के अदद है 290। तो 290 और 382 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 672। अब 672 को जब हम मुफरत करेंगे, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 को जब हम जोड़ेंगे 5 और 1 6, इस तरह से ये 6 आएगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इस 672 के ताल्लुक से हम नक्श बनाएंगे। अब 672 को अगर हमें नक्श मुसल्लस में पूर्ण करना है तो क्या करेंगे, 672 में से हम 12 घटा देंगे, यानी कि जो नक्श मुसल्लस को भरने का कानून है उसको यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। कानून के 12 अदद कम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 660। अब 660 को हम 3 से तकसीम कर देंगे, 3 दूनी 6 और ऊपर से 6 उतारेंगे, 3 दूनी 6। इस तरह से हमारे पास ये 220 आएगा। 220 से हम नक्श मुसल्लस भरना शुरू करेंगे। अब एक और दूसरा तरीका, जो शख्स शुएब को ये नक्श बना करके दे रहा है तो वो 220 से ये 15 का नक्श भर सकता है। मिसाल के तौर पर 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, इस तरह से ये नक्श
शुएब को बना करके दिया जा सकता है उसके नाम के अदद के ताल्लुक से, और उसकी माँ के नाम के अदद जब हम निकालेंगे तो ये नक्श बना करके दे दिया जाएगा। और अगर मजीद इसकी तासीर बढ़ानी है तो जो हमारे पास मुफरद अदद आ रहा है वो 6 आ रहा है, यानी कि ये 6 नक्श रोजाना 6 दिन तक जलाते रहें तो जो भी मकसद होगा उसको वो मकसद हासिल हो जाएगा। यानी कि इस नक्श के नीचे मकसद लिखें और रोजाना 6 दिन तक 6 नक्श रोज जलाते रहें इस तरह से, तो जो उसका मकसद है वो मकसद उसको हासिल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब एक दूसरा तरीका आप देखें, दूसरा तरीका किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका यह है, मिसाल के तौर पे शुएब को हमने रिस्क खोलने के लिए या उसकी किसी भी बंदिश को खोलने के लिए नक्श बनाना है तो क्या करेंगे, कोई अल्लाह का कोई अस्माए हुस्ना इस तरह से लेंगे, जैसे अगर कारोबार के ताल्लुक से है तो या रज़्ज़ाक लेंगे, और अगर बंदिश खोलने के ताल्लुक से है तो या बासितू लेंगे। तो या बासितू जब हम लेंगे तो बासितू के जो अदद है वो है 72, और इसमें 672 अदद को मिला देंगे। 672 अदद को जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 744। 744 को जब हम मुफरत करेंगे 7 और 4 11, 11 और 4 15, तो ये 15 आएगा। 15 को फिर जब हम जोड़ेंगे तो ये फिर 6 बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस 744 को इसी तरह से बनाना है। 744 12 कम किए, ये हो गया 732। 732 जब हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, 3 से तकसीम कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और ये 3 चौक 12, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 244 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको भी भर देंगे। दो सौ 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, इस तरह से ये नक्श बना करके देंगे, और इसके नीचे 3 मरतबा या बासितू या बासितू या बासितू लिख देंगे। इस तरह से ये एक नक्श पहनने के लिए दे देंगे, और बाकी इसी तरह से रोजाना 6 नक्श जलाते रहेंगे। इस तरह से उसकी जो मुकम्मल बंदिश है वो 6 दिन में खत्म हो जाएगी। और जिस भी ताल्लुक से वो अमल तैयार कर रहा है, नक्श को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 6 है तो 6 दिन इस्तेमाल करना है, और अगर किसी वजह से उसको 6 दिन में मकसद हासिल ना हो तो फिर इसी को 6 मरतबा 2 बार और करे, यानी कि मुकम्मल इसको 18 दिन करे, मुकम्मल ये अमल 18 दिन करे तो उसको इंशाल्लाह मुकम्मल 18 दिन में मकसद हासिल हो जाएगा। अब एक और दूसरा तरीका आप यहाँ देख सकते हैं, जिसको ये इल्म नहीं है कि मैं कौन सा नक्श तैयार करूं, जिसने इन अदद को या इन नक्श को नहीं समझा, जैसे मिसाल के तौर पर ये 4 आंसर के नक्श लिखे हुए हैं और अगर किसी को ये समझ में नहीं आता या किसी शख्स ने ज़कात अदा नहीं कर रखी तो वो फिर किस तरीके को इस्तेमाल करे, वो फिर इस तरीके को इस्तेमाल करे। इसको देखें, जो ये टोटल है 744, 744 को 4 से तकसीम कर दे, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3 बचा, 4 उतारेंगे, 4 अट्ठे 32, 34 में से 32 गया 2 बचा, और ये 4 छंग 24। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, तो जहां कुछ नहीं बचेगा वहां खाकी नक्श इस्तेमाल होगा। इसको खाकी नक्श में पूर कर दे, यानी कि जिस तरह से यहाँ अभी नक्श बनाया था 244 से, वो आतिशी बनाया था, लेकिन हमने क्या करना है, खाकी चाल से उसको पूर करना है। एक तरीका ये है, इस 744 को 4 से तकसीम करे और जो बचेगा तो उसके हिसाब से करें। अगर 1 बचता है तो आतिशी नक्श लिखा जाता है, और 2 बचता है तो बादी नक्श लिखा जाता है, 3 बचता है तो आबी नक्श लिखा जाता है, और अगर 4 बचता है तो खाकी नक्श लिखा जाता है, या अगर कुछ नहीं बचता तो अभी खाकी नक्श लिखा जाता है। ये 2 चीजें यहाँ समझने की है। अगर 4 बचेगा तो खाकी नक्श लिखा जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा तब भी खाकी नक्श लिखा जाएगा। तो अब हम 744 को जिस तरह से हमने यहाँ पर 12 कम करके 244 से इसको भरना शुरू किया था, इसी तरह से इस खाकी नक्श को 244 से भरना शुरू कर देंगे खाकी चाल से, और इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर खैर के काम में इस्तेमाल करना है तो किसी फलदार दरख्त के जड़ में इसको दफन कर सकते हैं।
और अगर मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना है तब भी हम इसको फलदार दरख्त की जड़ में ही दफन करेंगे। और अगर किसी शर के काम के लिए इस्तेमाल करना है, अदावत के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम इसको कांटेदार दरख्त की जड़ में दफन करेंगे, या कब्रिस्तान में इसको दफन करेंगे, या शमशान में इसको दफन करेंगे। ये तावीज़ को लिखने का मुकम्मल तरीका है। किसी भी तावीज़ को जानने का तरीका है कि हमें खाकी लिखना है, या बादी लिखना है, या आबी लिखना है, या आतिशी लिखना है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और अमल कितने दिन करना है ये भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15, 5 और 1 6, 6 दिन मुकम्मल अमल करना है। और अगर किसी वजह से 6 दिन में मकसद हासिल ना हो तो 6 दिन दोबारा से और कर ले, यानी कि कुल 18 दिन इस अमल को कर ले, तो उसको मुकम्मल तौर पर उसका मकसद हासिल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।